हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हम चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे हैं। मैंने आपको भक्ति काल तक के संत सूफी काव्य मैंने आपको करवा दिए हैं और ये चैप्टर हमारा 3 है। ठीक है, आज हम राम काव्य करेंगे भाई। राम काव्य से क्वेश्चन आंसर जितने भी बनेंगे वो हम सभी करेंगे। हर एक क्लास में मैं 35 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ विद एक्सप्लेनेशन भाई। ठीक है, तो 363वां क्वेश्चन है। कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, उक्ति किस कवि द्वारा रचित है भाई। क्या भाई, कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो ये पंक्तियां हमें बतानी है किसकी है। तो नरहरि बारहट की, या ईश्वरदास की, अगरदास की, या नाभा दास की। तो ये पंक्तियां नाभा दास की रहेंगी भाई। व्याख्या में देख लेते हैं। कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयुक्ति कवि नाभादास द्वारा रचित है। नाभादास स्वामी अगरदास के शिष्य थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं भक्तमाल, अष्टयाम। 364वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है भाई। निम्नलिखित में से कौन से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। तो गदाधर भट्ट, नाभादास, गोस्वामी तुलसीदास, या हृदय राम भाई। तो जो गदाधर भट्ट है ये भाई राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। नाभादास, गोस्वामी तुलसीदास और हृदय राम ये राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि है भाई। तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। गदाधर भट्ट राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। गदाधर भट्ट कृष्ण भक्ति परंपरा के गौड़ीय संप्रदाय के कवि है। तो किसके कवि है भाई ये गदाधर भट्ट। ये गौड़ीय संप्रदाय के कवि है जो कृष्ण भक्ति परंपरा के अंतर्गत आते हैं। यह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास तथा हृदय राम राम भक्ति परंपरा के कवि रहेंगे। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन। मातु पिता जग जाय तजियो विहुत विविधु न लिखो कछु भाल भलाई। क्या भी मातु पिता जग जाई तजियो विधि हु न लिखियो कछु भाल भलाई। यह आत्म काव्य पंक्ति इनमें से किस भक्तिकालीन कवि की है। यह सूरदास के, कबीरदास के, तुलसीदास के, या हृदय राम की है। तो ये तुलसीदास की पंक्तियां रहेंगी। तो ये भाई तुलसीदास की पंक्तियां हैं। तुलसीदास का बचपन घोर दरिद्रता एवं असहाय व्यवस्था में बीता था। उन्होंने लिखा है, माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया। विधाता ने भी मेरे भाल यानी भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ। मृत्यु हुई थी 1623 में। कब हुआ इनका जन्म? 1532 में। भी सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। इनके माता पिता का नाम क्रमशः हुलसी एवं आत्माराम दुबे था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली तथा शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। वे शेष सनातन थे शिक्षा गुरु। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। क्या कहा भी नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है, पेपर में पूछा जाता है। और अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को मानस का हंस कहा है। और अमृत नागर ने तुलसीदास के जीवन पर मानस का हंस नामक उपन्यास लिखा 1972 में भी। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं। कौन कौन से है भाई वे? दोहावली, कवित रामायण यानी कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा पर्सन, विनय पत्रिका, रामलला नेच्छू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, बैरव संदीपनी और कृष्ण गीतावली। तो ये 12 ग्रंथ किसके हैं? गोस्वामी तुलसीदास के हैं। और इन 12 ग्रंथों में 6 तो इनके ग्रंथ अवधि के हैं और 6 ब्रज भाषा के हैं भाई। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो किस प्रकार के भी गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति? सख्य भाव, कांत भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव। तो गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की रहेगी। सी ऑप्शन ठीक है भाई। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। गोस्वामी तुलसीदास 1532 में इनका जन्म हुआ। 1623 में मृत्यु हुई। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली
और इनके दीक्षा गुरु नरहरियानंद थे भाई। ठीक है, दीक्षा गुरु नरहरियानंद थे। और ऊपर देखो क्या बताया गया है, शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन थे। ठीक है, और दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरियानंद थे वे। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामलला, नेछु, दोहावली, बरवे रामायण, रामाज्ञा परिषद, गीतावली जैसी प्रसिद्ध काव्य कृतियों की रचना की गई। आगे क्वेश्चन देखते हैं। राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित कवि नहीं है, तो कौन से नहीं है? स्वामी अगरदास है, प्राणचंद चौहान है, गदाधर भट्ट या हृदय राम है। तो भाई अभी ऊपर भी आया था क्वेश्चन में, गदाधर भट्ट जो है राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित नहीं है भाई, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, प्रमुख कवि दे रखे हैं और साथ में उनकी रचनाएं भी दे रखी हैं। तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस इनकी रचना, विनय पत्रिका है, रामाज्ञा पर्सन है। विष्णुदास इनकी रुक्मणी मंगल और सर्वगारोहण है। ईश्वरदास भरत मिलाप, अंगद पेज। स्वामी अगरदास अष्टयाम हितोपदेश और उपखान वाणी। प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक, काफी बार पेपर में पूछा जाता है। हृदय राम की हनुमान नाटक रचना काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में अक्सर पूछी जाती है। सुदामा चरित ये भी हृदय राम की रचना रहेगी भाई। आगे है क्वेश्चन 368वां। सुंदर कांड रामचरितमानस का कौन सा कांड या सर्ग है? तो कौन सा कांड या सर्ग है भाई? काफी बार मैं जो एसटीटी जीटी पीजीटी वालों को क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने लग रही हूँ कि उनमें मैंने ये सातों के सातों कांड कई बार लिखवाए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। पहला चौथा, पांचवा, दूसरा और तीसरा। तो ये पांचवा कांड रहेगा सुंदर कांड भाई। सुंदर कांड रामचरितमानस का पांचवा कांड यानी सर्ग है। रामचरितमानस में 7 कांड है, सर्ग या सोपान है, जो क्रम से इस प्रकार है। नंबर 1 बालकांड, नंबर 2 अयोध्याकांड, नंबर 3 अरण्य, नंबर 4 किष्किंधा, नंबर 5 सुंदर और नंबर 6 लंका कांड और 7 भी उत्तर कांड। ये आपको ध्यान रखना है। सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा सीता की खोज और राक्षसों का संहार का वर्णन किया गया। यह दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है सुंदरकांड। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने संवत 1631 में चैत शुक्ल रामनवमी यानी मंगलवार को प्रारंभ की थी। इसे पूर्ण करने में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगा था भाई। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है भाई रामचरितमानस तुलसीदास ने कब शुरू किया था और कब समाप्त की थी। तो भाई शुरू तो की थी इन्होंने संवत 1631 में, और कौन से महीने में? चैत महीना था, शुक्ल रामनवमी थी, मंगलवार का दिन था, तब इन्होंने शुरू की थी। और इसे पूर्ण यानी रामचरितमानस को पूर्ण तुलसीदास ने 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में पूरा किया था। तुलसीदास जी ने वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा पर्सन, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल जैसे अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है भाई। आगे क्वेश्चन है, सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्राण जोरी जुग पाने। उपयुक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की वंदना की है? क्या भी? सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। जो पंक्ति आई इसमें कौन से दर्शन सिद्धांत की वंदना हुई है, ये हमें बताना है। अद्वैतवाद सिद्धांत की, द्वैताद्वैत सिद्धांत की, विशिष्टाद्वैत की या द्वैतवादी सिद्धांत की? तो विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत की वंदना हुई है, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। विशिष्टाद्वैतवाद यानी विशिष्ट प्लस में अद्वैत आचार्य रामानुज का प्रतिपादित किया हुआ दार्शनिक मत है भाई। ठीक है, इसके अनुसार यद्यपि जगत और जीवात्मा दोनों कार्यरत है, ब्रह्मा से भिन्न है, फिर भी ब्रह्मा से ही उद्भव है और ब्रह्मा से ही उसका उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि किरण का सूर्य से। अतः ब्रह्मा एक होने पर भी अनेक है।
370वां क्वेश्चन है, कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। ठीक है, ये पंक्तियां किसकी है? क्या भाई? कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। तो ये पंक्तियां किसकी रहेगी? तो तुलसीदास की ये पंक्तियां रहेगी। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। देख लेते हैं, पंक्तियां दे रखी और रचनाकार देख लेते हैं भाई। यहाँ पे कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुर सरिसम सब कह हित होई। तो तुलसीदास की पंक्तियां हैं। मेरे नैन बिरह की बेल भई, सींचत नैन नीर के सजनी मूल पतवार गई। तो सूरदास की रचना है, सॉरी पंक्तियां हैं। नव मरकट मणि श्याम, कनक मणि गम ब्रजबाला, वृंदावन को रीझी मनहु पिरहाई माला। तो ये नंददास की पंक्ति है। माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। 371वां क्वेश्चन है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किन की वंदना की है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, ये पेपर में पूछा जाता है। किसकी वंदना की है ये बताना है। तो पार्वती शंकर की, वाल्मीकि हनुमान की, सरस्वती गणेश की या सीता राम की? तो सरस्वती गणेश की रामचरितमानस में तुलसीदास ने सबसे पहले वंदना की है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम सरस्वती गणेश वंदना की है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी को हुई। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन का समय लगे था। तुलसीदास मानस में 7 कांड या सोपान है, जो क्रम से इस प्रकार है: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। वे अयोध्याकांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा कहा है। किसने कहा भाई? तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है। क्या कहा भाई? आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया। मानस यानी रामचरित मानस को सर्वप्रथम किसको सुनाया था? रसखान को सुनाया था। रामचरित मानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। ठीक है भाई, जो रामचरित मानस है भाई, इसकी सबसे पहले टीका किसने लिखी थी? तो ये रामचरण दास ने लिखी थी। 372वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है? भाई लोक मंगल की साधना का कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, कबीरदास को, रविदास को या सूरदास को? तो तुलसीदास को कहा जाता है। व्याख्या में देख लेंगे। लोक मंगल की साधना का कवि तुलसीदास को कहा जाता है। तुलसी के संदर्भ में विद्वानों की कही गई उक्तियां। रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसी जी के विषय में क्या कहा? देखते हैं। तुलसीदास उत्तरी भारत की समृद्ध जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार ध्येय लेकर आया हो। नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा है तुलसीदास को। रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा है तुलसीदास को। अमृतलाल लागर ने मानस का हंस कहा है। 373वां है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? भाई तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है, ये हमें बताना है। भोजपुरी, अवधी, ब्रज या मैथिली? तो ब्रज भाषा में हुई है तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा, ब्रज भाषा है। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में प्रारंभ की। इसे पूरा करने में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन का समय लगा। तुलसीदास की रचनाओं का सामान्य परिचय है, देखते हैं। रामचरितमानस भी अवधी भाषा में है। ठीक है। वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा में है। रामलला नैचू अवधी भाषा में है। दोहावली ब्रज भाषा में है। आगे देखते हैं। जानकी मंगल अवधि में है। पार्वती मंगल अवधि में। बरवे रामायण अवधि में। रामाज्ञा प्रश्नावली अवधि में है।
कवितावली ब्रज में है, गीतावली ब्रज में है, कृष्ण गीतावली ब्रज में है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रहेगी। देखो भाई 6 तो इनकी अवधि में है और 6 ब्रज भाषा में है। और जिसमें जानकी जिसमें राम और मंगल आता है, इनकी जिन कविता में राम और मंगल आता है भाई वे सभी अवधि भाषा की हैं। ठीक है, अवधि भाषा की रहेंगी राम और मंगल वाली। और जो 6 बच गई वो कवि उसकी है भाई ब्रज भाषा की। देख लो इसमें मंगल आया है अवधि की है, मंगल आया अवधि की है, यहाँ पे राम आ गया ये अवधि की है, यहाँ पे राम आ गया ये अवधि की है। ठीक है, और 1 मिनट रुको नीचे जाके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे राम आ गया ये भी अवधि की, यहाँ पे राम आ गया ये भी अवधि की है। ठीक है, और में राम और मंगल नहीं आता है। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक जरूर याद रखनी है। जिसमें राम और मंगल आता है वो अवधि भाषा की, इनकी 6 रचनाएं और बाकी की ब्रज भाषाएं की हैं। आगे देखते हैं, मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है। क्या भाई मेधाकर बहुगुण द्वारा रचित कृति कौन सी है? तो रामायण, प्रदीपम, महावीर चरित्रम, गंगा शतकम, अजय भारतम। तो मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है रामायण प्रदीपम। प्रदीपम भाई ये ऑप्शन ठीक है। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है रामायण प्रदीपम। विकल्प की कृतियां देखते हैं आगे। महावीर चरित्रम किसकी है? भवभूति की। गंगा शतकम किसकी है? लोकरतन गुमानी पंथ की। 375वां क्वेश्चन है, नाभादास किस भक्ति धारा के कवि थे? जो नाभादास थे भाई वो किस भक्ति काव्य धारा के कवि थे? तो राम भक्ति काव्य धारा के कवि थे। बी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। बी ऑप्शन ठीक है, नाभादास भक्ति कालीन राम भक्ति कवि माने जाते हैं। ये स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास की 3 कृतियां उपलब्ध है, भक्तमाल, अष्टयाम एवं राम भक्ति। संबंधित कूट सपुट पद है। भक्तमाल में लगभग 100 भक्तों का चित्रगान है। अष्टयाम में ब्रज भाषा गद्य और पद दोनों में अलग अलग उपलब्ध है। जो अष्टयाम है भाई वो ब्रज भाषा में भी है और पद्य, जो ब्रज भाषा में गद्य में भी और पद्य में भी है। 376वां क्वेश्चन है, सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीनता चिंता के गुरु रामानंद ही थे। क्या भी सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। उक्त कथन किसका है? तो किसका है ये भी उक्त कथन? गोविंद त्रिगुणाय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या पीताम्बर दत्त बड़थवार। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन रहेगा। सच पूछा जाए तो मध्य युग के समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। उक्त कथन रामानंद के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रामानंद का जन्म प्रयाग के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम सुशीला देवी था, पिता का नाम पुण्य सदन, कबीर, रैदास, सुरसरी, अनंतानंद, पीपा, धन्ना इनके प्रमुख शिष्य थे। स्वामी रामानंद द्वारा स्थापित रामानंदी संप्रदाय के को ही रामावत संप्रदाय कहा जाता है। रामानंद के प्रमुख ग्रंथ है श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य, वैष्णवमत भाज्य भास्कर, योग चिंतामणि और सतनामी पंथ। भाई 377वां क्वेश्चन है, आलवार भक्तों संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? जो आलवार भक्त और संत है इनके विषय में कौन सा तथ्य गलत है भाई? तो ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे। इनकी संख्या 12 थी। ये सभी उच्च जाति वर्ण के थे। आलवारों में अंडाल नाम की एक महिला भक्त भी थी। तो भाई सी ऑप्शन गलत है। जो ये सभी थे ये उच्च जाति के नहीं थे, सभी उच्च जाति के नहीं थे भाई। और बाकी की ठीक है। ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे। इनकी संख्या 12 थी। अलवारों में अंडाल नाम की एक महिला भक्त भी थी भाई। आगे देखते हैं, व्याख्या में अलवार सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे। इनकी संख्या कितनी थी भाई? 12 थी। जिनमें महिला अलवार संत आंडाल भी शामिल है। मानी जाती है ये अलवार भिन्न भिन्न जातियों में पैदा हुए थे, परंतु संत होने के कारण उनका समान रूप से आदर 12 अलवार संतों का समय 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। 378वां क्वेश्चन, भगवान को सगुण मानकर उनकी भक्ति पर बल देने वाले भागवत धर्म के भेदों को और उनके संस्थापकों को सम्मिलित कीजिए।
ठीक है, तो देखते हैं। श्री संप्रदाय है, ब्रह्मा संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, सनकादि संप्रदाय है। ठीक है, तो एक मिनट वही देखते हैं, नीचे देख लेते हैं हम सीधे ही। श्री संप्रदाय देख लेते हैं, रामानुजाचार्य का है विशिष्ट द्वैतवाद, ब्रह्मा संप्रदाय मध्वाचार्य का द्वैतवाद से संबंधित है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है, शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है। सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य यानी द्वैतवाद भेदाभाद से संबंधित है। गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है, द्वैतवाद से। राधा वल्लभ हित हरिवंश से संबंधित रहेगा। सनकादि संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय, हंस संप्रदाय या कुमार संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, नाबादास कृत भक्तमाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? जो सही नहीं है भाई वो हमें बताना है। तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रमाणिक रचना मानी जाती है। बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, जो नाभादास की है भक्तमाल, वो भक्ति काल के जितने भी भक्त हैं उनके संबंध में प्रमाणिक रचना मानी जाती है। इसके पूर्वार्ध में कलियुग से पहले के भक्तों का उल्लेख है, ये बिल्कुल ठीक है। इतिहास की दृष्टि से इसका उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण है, ये भी ठीक है। उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्तों संतों का विस्तृत जीवन वृत्तांत है, ये गलत है। जीवन वृत्त नहीं है भाई, डी ऑप्शन गलत रहेगा। उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्त संतों का विस्तृत जीवन वृत्तांत दिया गया है। नाबादास के भक्तमाल के संबंध में उक्त कथन नहीं है। ये सन 1585 के लगभग नाबादास के भक्तमाल के दो पहलू स्पष्ट होते हैं। प्रकाशन वर्ष क्या रहेगा? 1585। प्रथम में छप्पों के माध्यम से रामानुजाचार्य से पूर्व के सभी प्रकार के भक्तों के नामों का स्मरण मात्र से। दूसरे पहलू में एक एक कवि या भक्त पर एक पूरा छप्पा जिसमें भक्त कवि के विशिष्ट गुणों पर प्रकाश पड़ता है। एक छप्पे में 6 चरण होते हैं जिसमें किसी कवि की जीवनी नहीं आ सकती, अतः इसकी जीवनी साहित्य नहीं कहा जा सकता इसको भी। आगे देखते हैं। भक्ति कालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन बताना है। ठीक है, राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन। इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान बिल्कुल ठीक है। इसमें लोक संग्रह की भावना बिल्कुल ठीक है। यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है, बिल्कुल ठीक है। यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्ण तरह मुक्त है। ये मुक्त नहीं था भाई, पूर्ण तरह, यही क्या है, गलत है। यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। यह कथन रामचरित भक्तिकालीन राम्य काव्य धारा के विषय में असंगत है। राम काव्य कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है। राम काव्य में काव्य की पर्याय सभी शैलियां दृष्टिगोचर होती है। तुलसीदास ने राम काव्य के सर्जन में विद्यापति और सूरदास के गीत पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। राम काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, विशेषताएं देख लेते हैं। लोक मंगल की भावना थी। अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं की बहुलता। समन्वय की भावना थी। प्रबंध एवं मुक्तक रचनाओं की प्रवृत्ति थी इसमें। 381वां क्वेश्चन देखते हैं। भक्तमाल जो नाभादास द्वारा कृत है, इसके टीकाकार कौन है? तो इसके टीकाकार है प्रिया दास, ये ऑप्शन ठीक रहेगा। नाभादास कृत भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी हैं। इन्होंने भक्तमाल की टीका भक्ति रस बोधनी के नाम से की। इनकी अन्य रचनाएं रसिक मोहिनी, भक्त सुमरनी है भाई। और विठलनाथ की रचना यमुनाष्टक है। अगरदास की ध्यान मंजरी है। 382वां क्वेश्चन है। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? कौन है भाई मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार? तो बेनी माधव दास रहेंगे। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार बेनी माधव दास हैं। सी ऑप्शन ठीक है। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार बेनी माधव दास है। अपनी इस रचना में बेनी माधव दास ने तुलसीदास का चित्रण करने के साथ ही मीराबाई और तुलसीदास के पत्राचार का उल्लेख भी किया है। रचनाकार और रचना। नाभादास भक्तमाल रचनाएं की, प्रियादास की भक्ति रस बोधनी, नंददास की रुक्मणी मंगल है। 383वां क्वेश्चन है। उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में वे फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? तो तुलसीदास, जायसी, घनानंद बिहारी। तो ये कथन वे भक्ति काल के कवि, ठीक है, राम काव्य के कवि तुलसीदास के विषय में रहेगा। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
जायसी जी बड़े भावुक भगवत भक्त थे और अपने समय में बड़े ही सिद्ध और पहुंचे हुए फकीर माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने जायसी जी के संबंध में कहा है, प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद के संबंध में कहा है भाई। 384वां है, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। यह विनियोक्ति किस कवि की है? तो किस कवि की है भाई यह विनियोक्ति? तो कबीर की है, सूरदास की है, रहीम की है, तुलसीदास की। तो ये विनियोक्ति तुलसीदास की रहेगी। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। ठीक है, विनियोक्ति गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचना रामचरितमानस के बाल कांड से अवतरित है। कवि रचना और जन्म काल, कबीरदास की रचना बीजक है। इनका जन्म 1398 में हुआ, मृत्यु 1518 में हुई। सूरदास की रचना सूरसागर है। इनका जन्म 1478 में हुआ और मृत्यु 1583 में हुई। रहीम की रचना मदनाष्टक है। इनका जन्म 1553 में हुआ और मृत्यु ही 1626 में हुई। 385वां क्वेश्चन है, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? जो विज्ञान गीता भाई वो किसके द्वारा लिखी गई है? नाभादास, तुलसीदास, केशवदास, मल्लुकदास। तो भाई केशवदास के द्वारा लिखी गई है विज्ञान गीता। सी ऑप्शन ठीक है, विज्ञान गीता केशवदास द्वारा लिखी गई है। विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नखशिख में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया है। केशवदास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाल रीति ग्रंथ है जिनमें क्रम से रस, अलंकार और छंदों का निरूपण किया गया है। मलुकदास की रचनाएं हैं रतन खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष, ध्रुव चरित्र आदि। नाभादास की रचनाएं हैं भक्तमाल, अष्टयाम, राम भक्ति संबंधी सपुट पद है भाई। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, रामलला नेचोर, हनुमान बाहुक। 386वां क्वेश्चन है, सबंत सरोह में से इकतीसा, करहूं कथा हरिपद धरी सीसा। उपयुक्त कवि में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार का संकेत किया गया है? रचनाकाल का संकेत किया गया है भाई। तो ये रामचरितमानस का क्या भी रामचरितमानस का सबंत सरोह से इकतीसा, करहूं कथा हरिपद धरी सीसा। तो सी ऑप्शन ठीक है। उपयुक्त पंक्तियां रामचरितमानस के लिए कही गई है। रामचरितमानस की रचना 1631 में चैत शुक्ल की रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुई। इसकी रचना में कुल 12 वर्ष 7 महीने 26 दिन का समय लगा। श्री रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित एक विशाल महाकाव्य है जिसमें 7 कांड है भाई। श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने संवादतः सुखाई के साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए की। पद्मावत जायसी द्वारा रचित एक महाकाव्य ये अवधी भाषा में रचित है। नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बासरी रहेगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। क्या भी मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था? यह कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन रहेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 भाई। रामविलास शर्मा की प्रमुख रचनाएं प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद्र और उनका युग 1952 और रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं रश्मि मानसा, चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि भाई। 388वां क्वेश्चन है, राम काव्य से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? राम काव्य से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी रचना रहेगी? प्राणचंद चौहान की, अगरदास की, हृदय राम की या प्रियादास की? तो अगरदास की रचना रहेगी राम ध्यान मंजरी। बी ऑप्शन ठीक है। राम काव्य से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी अगरदास की कृति है। अगरदास के अन्य प्रमुख ग्रंथ है हितोपदेश, उपखाना, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडली, अष्टयाम या रामष्टयाम। प्रियादास भक्ति रसबोधनी 1769 की रचना है। प्राणचंद की है रामायण महानाटक 1667, हृदय राम की है हनुमान नाटक 1680 संवत भाई।
ये संवत में दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, गोरख जगाया जोग भक्ति भगाए लोग, ये काव्य पंक्तियां इनमें से किस कृति में है? तो ये कवितावली की पंक्तियां रहेगी, जो तुलसीदास की तुलसीदास की रचना है। गोरख जगाया जोग भक्ति भगाए लोग, ये काव्य पंक्तियां कवितावली ग्रंथ से है। इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। गोरखदास की रचना का संकलन और संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया, जो गोरखवाणी के नाम से प्रकाशित है। बीजक संत कबीर की प्रमाणिक कृति है, जिसमें रमेणी शब्द, ज्ञान चौतीसा, विप्रपतिशा, कहर, बसंत चाचर, बेली, बिरहुली, हिंडोला, साखी नामक 11 प्रकरण है भाई। तुलसीदास की कृतियां, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रसन। रामाज्ञा प्रसन में क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है ये। रामाज्ञा प्रसन क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है भी, ध्यान रखना। रामलला ने अछूत, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरमे रामायण और कवितावली, ये तुलसीदास की रचनाएं रहेंगी। आगे क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारण तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारण अर्थक की थी भी? तो कौन सी थी भी ऐसी रचना? तो वो थी हनुमान बाहुक, बी ऑप्शन ठीक है। तुलसीदास ने हनुमान बाहुक की रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी। यह तुलसीदास की हनुमत भक्ति संबंधित स्वतंत्र रचना है। रामचरितमानस, रामलला ने अछूत, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक और ही तुलसीदास की अन्य अनेक प्रमुख रचनाएं हैं, जिन्होंने तुलसीदास को हिंदी साहित्य का ही नहीं भारतीय जनमानस के पटल पर अमर बना दिया भाई। 391वां क्वेश्चन है, साखी शब्दी दोहरा कही किन्हीं उपखान, भक्ति निरूप ही भक्त कली निदनीय वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियां किस रचनाकार की? तो तुलसीदास की रचनाएं रहेंगी। क्या भाई? साखी शब्दी दोहरा कही किन्हीं उपखान, भक्ति निरूपी भक्त कली नंदन ही वेद पुराण। तो तुलसीदास की पंक्तियां हैं। आगे भी पंक्ति दे रखी और रचनाकार दे रखे हैं। हरि मोरा प्यू में हरि की बहुरिया, ये कबीरदास की पंक्ति है। बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। क्या भी? बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। तो ये कुतुबन की रचना रहेगी। सरवर तीर पदमनी आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई। तो ये जायसे जी की पंक्तियां हैं। 392वां क्वेश्चन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? क्या भी? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो कौन सा है? इसमें विशिष्टा द्वैतवाद दर्शन रहेगा। पंक्तियों में विशिष्टा द्वैतवाद दर्शन है। रामानुजाचार्य विशिष्टा द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक है। दर्शन और प्रवर्तक, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद निम्बार्काचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी। आगे 393वां क्वेश्चन, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? तो क्या प्रतिपादित किया है भाई? तो देखते हैं क्या प्रतिपादित किया है। पहला है, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशु फलदायिनी है। क्या भाई? ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशु फलदायिनी है, बिल्कुल ठीक है। आगे है, कलयुग में असंतों की संगत लाभदायक रही, गलत है ये। कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। आगे है, कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होकर माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो पहला और चौथा बिल्कुल सही आंसर है। पहला और चौथा किसमें है? तो पहला इसमें इसलिए कट गए। डी ऑप्शन ठीक है भाई, डी ऑप्शन ठीक रहेगा। व्याख्या में देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तराखंड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है तथा कलयुग में लोग स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। रामचरितमानस में तुलसीदास केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। अतः कथन 1 और 4 दोनों सही है। रामचरितमानस को मानव समाज का दर्पण कहा गया है। इसमें कुल 7 कांड है। कितने हैं भाई? 7 कांड रहेंगे इसमें। ठीक है। उन कांडों के नाम क्या है?
बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड भाई। 394वां क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? निर्गुण भक्ति काव्य के कवि पूछा है, नहीं है। मलुकदास, बाबा लालदास, ईश्वरदास, सुंदरदास। तो ईश्वरदास जो है निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। ईश्वरदास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। ईश्वरदास सगुण भक्ति धारा के कवि है, जबकि मलुकदास, बाबा लालदास, सुंदरदास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं भाई। 395वां क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? तो किस उद्देश्य से की थी भाई? मोक्ष प्राप्ति के लिए, लोक रंजन के लिए, राम कथा का स्मरण करने कराने के लिए, या संवाद सुखाए के लिए? तो संवाद सुखाए के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। डी ऑप्शन ठीक है। रामचरितमानस सन 1631 के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, संवातः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। क्या भी? संवातः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। अतः विकल्प डी अर्थात गोस्वामी जी ने रामचरित की रचना संवाद सुखाए के लिए की है, उत्तर सही है। मानस में, रामचरितमानस में 7 कांड है, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। हम बार बार में अगर अभ्यास करते हैं तो हर एक चीज हमको पक्की हो जाती है। गीतावली किसकी काव्य कृति है? जो गीतावली वो किसकी काव्य कृति है? तुलसीदास की ये काव्य कृतियां रहेंगी। गीतावली का प्रकाशन संवत 1630 में हुआ। संवत 1630 से 70 के बीच में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास को ब्रज भाषा में रचित गीति काव्य, जो गीतावली है भैया गोस्वामी तुलसीदास की रचना और ब्रज भाषा में लिखा हुआ एक गीति काव्य है। कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका भी ब्रज भाषा में रचित गीति काव्य है। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। क्या कहा भी? रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। तो अभी 396 हो गए ना। एक क्वेश्चन हो रहता हमारा, संवाद सुखाए कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया? भाई संवाद सुखाए कहकर, संवाद सुखाए कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया? तो तुलसीदास ने किया है। ये ऑप्शन ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने काव्य की रचना संवाद सुखाए के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। बालकांड के आरंभ में तुलसीदास लिखते हैं, संवाद सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। ठीक है, तो भाई इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, 35 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो ही आप सभी। और मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।